कुछ काम करते हुए नजर आ रहा है और जीत गए हैं वो। एंड द मैच इज ओवर हियर और अफगानिस्तान ने बाजी मार ली है। अफगानिस्तान हैज वन द मैच वर्सेस इंग्लैंड, द ऑल टॉप इंग्लैंड। यस, इंग्लैंड का सफर जो है चैंपियंस ट्रॉफी में आते हुए अच्छा नहीं रहा, मगर इट वाज अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान ने जीत हासिल की है। एंड द वे दे फॉट, जिस तरह उन्होंने जिस तरह लड़े, वो ज़ादरान ने टॉप ऑर्डर पे जिस तरह सेंचुरी बनाई, 177 रन्स जोड़े, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की नहीं हो सकी मगर अफगानिस्तान की जरूर हुई है। और जहां बॉलिंग की बात करें तो भरपूर तरीके से आपको सीनियर्स भी चाहिए होते हैं जो आपको सपोर्ट देते हैं। सो नबी की तरफ से वो सपोर्ट जरूर मिला। एंड देन उमर ज़ई विद अ फाइफर। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त अंदाज में उन्होंने विकेट्स हासिल की, क्रूशियल मोमेंट्स के अंदर विकेट्स हासिल की। और मैं हैरान हूं कि जॉ रूट वो वाज टू क्लोज, उन्होंने सेंचुरी बनाई, उनकी विकेट हासिल की, मैच का रुख तब मुकम्मल तौर पर बदल दिया। क्योंकि उस वक्त तक हमें ऐसे ही महसूस हो रहा था कि शायद अगर जॉ रूट टिके हुए हैं तो रन्स बनते चले जाएंगे और इंग्लैंड बासानी ये मैच अपने नाम कर लेगा। लेकिन बहुत ही कमाल अंदाज में बॉलिंग करके दिखाई और क्रूशियल मोमेंट्स हासिल करने के साथ साथ उमर ज़ई एक आए थे कि मैन ऑफ द मैच तो वही बनेंगे। बिल्कुल, मैन ऑफ द मैच या तो उमर ज़ई या ज़ादरान, हमें ज़रा डिसाइड करने में ये बड़ा मुश्किल होगी। एक फाइफर जिन्होंने जो है बिल्कुल कमर तोड़ दी इंग्लैंड की बैटिंग की, और फिल सॉल्ट की बात कर ले, जो रूट की बात कर ले, बटलर, मतलब दीज आर ऑल एक्सपीरियंस कैंपेनर्स। और उनके सामने जो है वो चैलेंज करना अफगानिस्तान टीम को हमने 2023 में देखा था, और स्लोली एंड ग्रेजुअली अफगानिस्तान ने अपने आप को बेहतर करना शुरू किया। और करते 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 आज जिस तरह टीम इंग्लैंड को चैलेंज किया, टीम इंग्लैंड वाज मिसिंग वन ऑफ द बॉलर्स। 4 बॉलर्स, मेन 4 बॉलर्स के साथ जो है वो इंग्लैंड की टीम उतरी थी मैदान में। और यूसुफ, यही हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर आपकी बॉलिंग कॉर्डन पूरा नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। हाँ, इंग्लैंड को ये नुकसान हुआ है और इनकी बॉलिंग पूरी थी। मेरा तो उमर ज़ई मेरा तो मैन ऑफ द मैच है। हाँ। 41 रन 132 के स्ट्राइक रेट से 5 विकेटें 58 रन दे के जो रूट की क्रूशियल विकेट उसने ली है। मेरा नहीं ख्याल कि जिसने 177 किया उसका हक बनता है इसका है। बाकी देना किसको है ये तो नहीं पता है। हाँ। लेकिन मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ राशिद खान से जी। राशिद खान की वैसी बॉलिंग नहीं है T20 से जब निकलता है। हाँ। पता नहीं इसकी क्या वजह, लेकिन वनडे टेस्ट कभी अभी उसने खेला नहीं किसी अच्छी टीम के खिलाफ। ना मेरा नहीं ख्याल कि जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के अलावा ये खेला किसी के खिलाफ। अभी तक इसका टेस्ट नहीं हुआ। हाँ। T20 क्रिकेट में विकेटें लेना कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि सारे जल्दी में होते हैं। हाँ। तो इसमें अभी तक सवालिया निशान है कि इसको रेट बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन T20 में रेट किया जाए तो अच्छा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतनी मज़े की इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, ना टेस्ट में ना वनडे में। और आज जैसे ज़रूरत थी इसका 5 लगना चाहिए था, 40 for 5 होना चाहिए था जी। क्योंकि इंग्लैंड की टीम है, स्पिन के खिलाफ मुश्किल होनी चाहिए। वो तो फास्ट बॉलर आउट कर गए, इनको तो 66 पे 1 विकेट मिली है। तो इसका मतलब है कि बॉलिंग में अभी कुछ चीज़ें रहती हैं जो लॉन्गर फॉर्मर में इनको मुश्किल होती है, जिस पे काम तो इसको इन्हें काम करना चाहिए। और T20 क्रिकेट ठीक है लीग्स में, और T20 क्रिकेट को आप इतना ज़्यादा रेट नहीं कर सकते, लेकिन जो क्रिकेट रेट करने वाली है वो टेस्ट और इवन वनडे भी है। तो इस पे इन्होंने काम करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर इनकी टीम देखी जाए तो मैं जो इनका कोच है क्या नाम है ट्रॉट, उसको मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ। जितना उसने इनकी टीम को बनाया शायद ही किसी ने बनाया हो। काफ़ी उस वक्त से वो लगा जब इनकी टीम इतनी अच्छी नहीं थी, उसने जो इनको लिया है और जो जिस तरह इन्होंने काम करा था, मैं एक बार एकेडमी में देखा था उसको इनके साथ, वो उसका सरदर्द शुरू होता था लेकिन वो इनके साथ लगा रहता था। उन्होंने मुझे भी एक दफ़ा बुला के कहा कि यार इनसे कोई बात करें, ये समझते नहीं है ये वो। लेकिन मैंने कहा ये जिस तरह चल रहे हैं और जिस तरह तुम कर रहे हो ये कर जाएंगे कुछ। जोनाथन ट्रॉट के आने के बाद वो ट्रैजेक्टरी आपने देखी है कि बहुत देखिए वो जीत रहे हैं, मसलसल जीत रहे हैं। और इंग्लैंड को दूसरी बार मार दिया है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। सीखना भी चाहते हैं, डिटेल में बात। ये भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये भी अच्छी बात है कि सीखना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो इंसान के अपने अंदर है, वो सीखना चाह रहा है कि नहीं सीखना। अगर सीखना चाह रहा हो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि सिखाने वाले की बात समझ आ ही जाती है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात है। और अभी जैसे जिक्र हुआ बॉलिंग का, इनकी बॉलिंग मुकम्मल है, हमारी बॉलिंग भी मुकम्मल थी किसी हद तक। स्पिनर्स हमारे पास नहीं थे, लेकिन फास्ट बॉलिंग तो हमारी मुकम्मल थी। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, डेथ ओवर्स के बॉलर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक भी मैच नहीं जीत पाए अभी तक। कल के मैच में हालात जो भी हों वो हमारे लिए किसी किस्म का फ़ायदामंद साबित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम नुकसान काफ़ी उठा चुके हैं। और हम एक मेरे ख्याल से हमने मिसाल कायम कर दी है कि हम एक होस्ट नेशन होने के नाते, होस्ट कंट्री होने के नाते भी हम सेमीफाइनल्स सिर्फ ऑडियंस में बैठकर देखेंगे, मैच एंजॉय करेंगे शायकीन क्रिकेट की तरह, उसका हिस्सा नहीं होंगे हम। तो बॉलिंग तो हमारी भी मुकम्मल थी, फिर क्या ऐसे मसाइल पेश आ गए कि हम रन्स खाते चले गए और दिफा भी नहीं कर पाए उनका। देखिए जी, सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान को मुबारकबाद, मैच जीते हैं तो मानना चाहिए। अब इसी मैच से ना बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अखज़ करते हैं और वो अपने हिसाब से करते हैं कि हमारी बेहतरी क्या कहने में है। ठीक है, लोग कहेंगे जी इंग्लैंड भी तो आ रही है ना, असी हार गया थे क्या। तो ये हमारी एक साइकी है, एक तरीकाकार है कि हमने अच्छी चीज़ नहीं सीखनी कि अफगानिस्तान जीता है। Yes. तो क्यों जीता? ये फैंस की साइकी ये साइकी नहीं है, बड़े एक चीज का और दोनों की कोई गलती है। मैं पंजाब बॉलर नहीं पाया, असली भी नहीं पाया। देखो ना, बात बॉलर 5 जहाँ भी डले हों, ठीक है, इसमें पूरी बॉलिंग होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बता दें कि आउट तो 2 ही बंदों ने किए हैं ना। तो बैटिंग में 325 करके 325 पहले किया किसी ने, तो 325 हुए तो फिर ही आउट हुए ना, वो भी 8 रन से हारे हैं। तो ये मैच ऐसे हुआ बिल्कुल आगे पीछे, और आज जोर उठना होता था मेरा ख्याल है स्कोर बड़े आराम से ही खत्म हो जाना था, 2-3 ओवर पहले ही बहुत जल्दी खत्म हो जाना था। यही देखे ना, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं या माशाल्लाह इस तरह के प्लेयर हैं या कोचेज हैं, वो उनका माइंड सिर्फ यही होता है कि यार हमारी टीम जीतेगी किस और जीतना कैसे चाहिए, किसको खिला के जीतेंगे। 15 हर जगह 15 होते हैं, खेलते 11 ही हैं। उन 11 से किस तरह काम लेना जी, किस तरह बॉलिंग। कई दफ़ा कई ऐसे जो रेगुलर बॉलर नहीं होते उनको इस्तेमाल करके अगले 5 ओवर 7 ओवर पूरे कर लेते हैं, ऐसे कम्बिनेशन बना के खेलते हैं। तो अब जो जितने 2 बड़े मैच लाहौर में हुए और नहायत अच्छे, नहायत शानदार, नहायत पल्ले के मैच। जैसे साहब आपने कहा 15 सिलेक्ट करते हैं, खेलना 11 नहीं होता है, बट आपकी 15 पूरी ऐसी होनी चाहिए ना कि कभी भी उसमें से निकल के कोई 11 आए तो वो फिट इन हो जाए। मतलब सिर्फ 11 का सोच के तो स्क्वाड नहीं बनाया जाता, मतलब क्योंकि हमें स्क्वाड में दिखते हैं उस्मान खान हमारे अपने स्क्वाड में, और उनके लिए आकिब जावेद पहले से ही कह देते हैं कि वो तो सिर्फ रिजवान को कंकशन हो गया तो इसलिए रखा हुआ है स्क्वाड में। आपने कंकशन की बेसिस पे 15 के स्क्वाड में एक लड़का रखा हुआ है। ये अब का है ना उन्होंने, नहीं पहले का था। मेरे कहने का मकसद है जो फाइनल स्टेटमेंट दी है वो उन्होंने कल दी है, मगर मैच से पहले आज ये जो कंकशन वाली बात थी ना, ये तो पहले कही थी जब वो प्रैक्टिस करी थी पाकिस्तान की टीम बिफोर टीम अनाउंस हो गई थी जी। 15 अनाउंस हुए थे ना जी, सब उस वक्त अनाउंस थे जी। किसी प्रेस वाले ने, किसी ने उनसे पूछा कि यार 15 ये किस बेस पे रखें, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इनमें से आया आप चांस लोगों को देंगे कि नहीं देंगे, या पहला मैच हार गए। सारा पाकिस्तान कहता रहा स्पिनर कम है, सारा पाकिस्तान कहता रहा कि आप ओपनिंग ना कराएं बाबर आजम से, कि नहीं कहते रहे। आप भी माशाल्लाह सुनती रही होंगी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मेरा ख्याल है किसी के सिर पे कोई जूं नहीं रही। अब शायद सारे ये कह रहे हैं कि ये गलत था या ये सही था। या 15 अनाउंस हुए और सबको पता था कि ये अनाउंस हुए हैं। ऑन व्हाट बेसिस, कि यार किस बेसिस पे उनको रखा गया। उनकी पास परफॉर्मेंस ऐसी थी या रनिंग परफॉर्मेंस ऐसी थी कि उनके बगैर टीम ही नहीं बनती थी। तो 15 तो हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं कि यार इनमें से कोई भी लड़का अगर आगे पीछे होगा तो इसमें से खिलाएंगे। वो तो अभी भी कहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट। नहीं, वो तो वो देखो ना, वो कहते हैं ना, अवाम तो नहीं कहती। जनरल जो बड़े प्लेयर हैं, जो समझते हैं, जो सब सब यहाँ बैठे हैं, आप पूछें कि यार अगर एक बंदा फेल हो रहा है और तो फिर उसका जवाब देते हैं कि उसको क्यों लेके गया थे उस्मान। अच्छा, मेरा हाफिज साहब आपसे सवाल है इसके ऊपर कि असूल तो ये होता है कि पहले आप 11 बनाते हैं, फिर आप आगे 15 बनाते हैं उनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर। और अभी इस वक्त जिस तरह से दिफा किया जा रहा है अपने इन स्क्वाड का, और इसके बारे में बात की जा रही है कि जिस तरह अभी सवेरा जी ने कहा कि आप उस्मान खान को उसका जवाब दें कि वो किस तरह से टीम में, तो मैं तो इसके ऊपर बल्कि ये सवाल उठाती हूँ कि आपकी 11 किस बेस के ऊपर है? आपने क्या 11 तफसील से बनाई है, सोच समझ कर बनाई है? वाह वाह मीरम साहबा, क्या बात है। सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान की बात हो रही है ना, ये 15 अक्टूबर को गालिबन अफ़गानिस्तान ने 2023 में इंग्लैंड को हराया था। वहाँ पर गुरबाज ने 100 किया था और मुजीबुर रहमान ने रन भी किए थे और आउट भी किए थे। आज 2 और खिलाड़ियों ने रन किए हैं। पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के पास कोई हनीफ मोहम्मद नहीं है, कोई सरफराज नवाज नहीं है, कोई वसीम अकरम वकार यूनुस नहीं है, कोई जावेद मियादाद ज़हीर अब्बास नहीं है, कोई आसिफ इकबाल और सलीम मलिक नहीं है,
कोई इंजमामुल हक मोहम्मद यूसुफ नहीं है, कोई अब्दुल रज़ाक अज़हर महमूद नहीं है, कोई सईद अनवर आमिर सोहेल नहीं है, कोई मोहम्मद आसिफ मोहम्मद आमिर नहीं है, कोई शोएब अख्तर नहीं है। उनकी क्रिकेट कैसे बेहतर हो रही है? मेरिट पर हो रही है। हम करते ही नहीं मेरिट पर काम। हमारा कोई अपना आता है, हम कहते हैं यार इन थोड़ा बस अपना है। पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान का बेटा टीम में, उन्होंने कहा कौम का बेटा सपोर्ट कर दें। तो ये जो खेल रहे हैं ये कौम के बेटे नहीं हैं। इनको इनकी सरपरस्ती कौन करेगा? इनकी तरबियत और रहनुमाई का जिम्मा कौन लेगा? तो पाकिस्तान का मसला ये है 11 मेरिट 15 मेरिट पर नहीं बने, 11 मेरिट पर नहीं बने, और जिन्होंने उन बनाने वालों को लगाया वो मेरिट पर नहीं, जो उनके ऊपर है वो मेरिट पर नहीं। ये तो आसमान से ज़मीन तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दरवाज़ा तो छोड़ें आप, वो जो दाखिली दरवाज़ा ना फिरोजपुर रोड वाला, इधर वाला गुलबर्ग वाला गोल चक्कर, यहाँ से मेरिट की धज्जियाँ बिखरनी शुरू होती हैं। वो ऊपर जो नई LED लाइटें लगती हैं ना, वहाँ तक आपको मेरिट बिखरता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान टीम का कौन कौन अंडर 19 का, ए टीम का, हर जगह पे मैनेजर, हर दूसरा बंदा कौन है? मैनेजर है, कोच है। ये मैनेजर बैठे हुए हैं, ये मोहम्मद यूसुफ साहब का हवाला यूसुफ साहब ने खुद दे दिया है। हाँ। ऐसे लोग कहाँ पे हैं? ये मेरिट पे नहीं है। जिसका फ़ोन आ जाएगा, हेलो कौन, हाँ जी बस इसको लगा दें, वो कहने ठीक है जी लगा दिया। उनको पता है मैं इस सीट पे इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैंने फ़ोन वाले को हाँ कर दी, वो मुझे कुछ नहीं होना। तो जब आपने हर जगह पर समझौता किया, सिलेक्शन पर किया, सिलेक्शन कमेटी पर किया, कोचिंग पर किया, कोच लगाने वालों पर किया, ठीक है, तो फिर आपकी क्रिकेट का हाल यही होना है। देखें बात यह है, मतलब फिर इसका मतलब हाफिज साहब हम भूल जाए, इसके मतलब हम भूल नहीं हम हैं याद कराने के लिए। ना ठीक है, फिर हम एक ब्रेक पर जाते हैं।